सभी देवियों में से सबसे अलग काली माँ है। जब तक मैंपन को नहीं खत्म किया, तब तक हम दूसरे सभी विकारों को खत्म नहीं कर सकते। जी। और देवी माँ ने एक हाथ में एक असुर का शीश भी पकड़ा हुआ है। जहाँ नए घर में वही आत्मा जा रही है, वहाँ सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। एक जगह रोना-धोना और एक जगह खुशी का माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक हमने 6 देवियों की महिमा के बारे में जाना था। आज के सेशन में हम काली माता की महिमा के बारे में जानेंगे। उन्हें सभी देवियों से थोड़ा अलग दिखाया है। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, काली माता को सभी देवियों से थोड़ा अलग दिखाया है। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हाँ जी, तो सभी देवियों में से सबसे अलग काली माँ है। अगर आप काली माता के एक हाथ में देखो, तो एक स्कल है, जी। खोपड़ी, वो आधा खाया हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। ये इंडिकेशन है बॉडी कॉन्शियसनेस की, क्योंकि सबसे बड़ा जो विकार है वो मैंपन का है, और उसको खा लिया तो बाकी सभी विकार तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। इसीलिए देवी माँ के गले में एक स्कल की माला है, और एक एक स्कल एक एक विकार को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिकेशन है कि माँ ने एक एक विकार को जीत लिया है। पर मेन चीज क्या है, जब तक मैंपन को नहीं खत्म किया, तब तक हम दूसरे सभी विकारों को खत्म नहीं कर सकते। जी। और देवी माँ ने एक हाथ में एक असुर का शीश भी पकड़ा हुआ है। मीन्स उनके अंदर के मैंपन को बिल्कुल खत्म कर दिया। जी। तो ये सिखाता है हमें कि लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हाँ जी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ आता कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। देखो, तो सहन करना है संस्कारों को, पर जो अनराइटियस चीजें, अनलॉफुल चीजें हैं, जो सामने वाला गलत कर रहा है, उन चीजों को मुझे फेस करना है। उन चीजों के आगे झुकना नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार डर जाते हैं, हम लोग कहते हैं ऐसे तो चलता ही है। देखो, हमें सिस्टम का पार्ट नहीं बनना, और वैसे भी लाइफ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे हर एक के सामने एक पेपर तो डेफिनेटली आएगा कि उसके सामने उसकी कोई ना कोई फैमिली मेंबर शरीर छोड़ेगा, तो उसको ये चीज तो लाइफ में फेस करनी है। और वो ये चीज तभी फेस कर पाएगा जब उनके अंदर ये शक्ति होगी कि एक आत्मा है, आत्मा को एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरे घर जाना है। पिछले कॉस्ट्यूम जो घर छोड़ा, वहां सब लोग रो रहे हैं, और जहाँ नए घर में वही आत्मा जा रही है, वहाँ सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। एक जगह रोना-धोना और एक जगह खुशी का माहौल। तो हम सबकी क्या ड्यूटी है ऐसी परिस्थितियों में? उस आत्मा को बहुत प्योर एनर्जी दें, उन्हें कहें आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें। ये है पावर टू फेस। और वैसे भी कई बार लाइफ में कुछ और भी परिस्थितियाँ आती हैं, जहाँ हम डर जाते हैं, या जहाँ हम अपना करेज छोड़ देते हैं, या हम अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, हम कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। जी। तो वहां पर अगर मेरे अंदर ये शक्ति होगी कि मुझे असुरों का सामना करना है, उनके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है, और किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं है। जी। झुकना अर्थात सहन करना है संस्कारों को, फैमिली में जहां जुड़कर रहना है, ना कि अनराइटियस प्रैक्टिस में। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, काली माता हमें कितना ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं कि हमें कोई भी अनराइटियस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना, खुद को इतना शक्तिशाली बना करके परिस्थितियों का सामना करना है।